आने दो बहू को, घर में घुसने नहीं दूंगी। वर्तिका, अरे ओ वर्तिका, जरा यहाँ तो आ। सारा काम बीच में छोड़कर भाग गई। शमा बार बार अपनी बहू वर्तिका को आवाज लगाकर बुला रही थी। तभी काम वाली रजनी आई और बोली, मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, 4 घंटे से बाहर गई हुई है। रजनी की बात सुनकर शमा गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? हमारे बाजार जाते ही खिसक गई। कहाँ चली गई मुझे बिना बताए? मेरी बेटी थोड़े दिनों के लिए आती है, अब हम क्या बाजार भी ना जाएं? जब देखो ये गायब ही रहती है। वर्तिका की ननद शालिनी ने आग में घी डालने का काम किया और बोली, माँ देख लो, भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, दिन भर गायब रहती है। मेरी लोकल शादी हुई है, मैं तो कभी कभी ही 1-2 दिन के लिए आती हूँ, फिर भी भाभी को चूपती हूँ। मेरे बेटे को भी प्यार नहीं करती। शमा अपने पति सोमनाथ को ताना मारकर बोली, आने दो आज वर्तिका को घर, उसकी खैर नहीं। आज उसे घर में घुसने नहीं दूंगी, मायके भेज देती हूँ। सुना आपने, आपकी लाडली बहू गायब है, ये कान बंद है आपके। सोमनाथ को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। उसके बचाव में वह बोला, वर्तिका तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसे नहीं जाती। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको जरूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। तभी शमा ने अपनी बेटी को कहा, अगर मायके ना हुई न तो देख लेना, आपका वहम दूर हो जाएगा और दफा करूंगी उसे। ज़्यादा ही पंख निकल आए हैं इसके, पता नहीं कहाँ है, 4 घंटों से किसके साथ है। शालिनी बोली, हाँ माँ, मैं तो मेरी सास को बिना बताए कहीं भी नहीं जाती हूँ, और एक ये तुम्हारी बहू है। सोमनाथ अपनी पत्नी को समझाकर बोले, थोड़ा विश्वास रखो अपनी बहू पर, वह कुछ गलत नहीं कर सकती। उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेवारी को संभाला है, खुद ने मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है, बहुत समझदार है। तभी क्षमा भड़क कर बोली, बस बस, ज़्यादा तरफदारी की ज़रूरत नहीं है उसकी, समझे? आज तो घर में नहीं घुसने दूंगी उसे। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। शमा ने मुड़ कर देखा कि वर्तिका शालिनी के बेटे रियांश को लिए खड़ी थी और रियांश के दोनों हाथों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। रियांश को देखकर शमा और शालिनी चौंक गई और शालिनी भाग कर गई और अपने 5 साल के बेटे को गोद में उठा लिया और बोली कि हे भगवान, रियांश बेटा, इतनी चोट कैसे लगी? शमा भी अपने दोहते को देखकर बहुत दुखी हुई। तभी रियांश बोला, नानी, मामी जी बहुत ही अच्छी हैं, मामी ने मुझे पट्टी करवा दी, देखो अब दर्द भी नहीं हो रहा। सोमनाथ ने कहा, बेटा इससे क्या हुआ, चोट कैसे लगी? वर्तिका ने कहा कि पापा जी, सुबह दीदी और मम्मी जी बाजार गई हुई थी, आप भी नहीं थे। लैंडलाइन पर रियांश के स्कूल से फ़ोन आया कि रियांश को स्कूल में चोट आई है। वो बोले कि रियांश की मम्मी को भी कॉल की है लेकिन उठाई नहीं। तभी मैं जल्दी से इसके स्कूल पहुंच गई। तभी शालिनी को याद आया कि उसके पास सुबह कॉल्स आ रही थी, लेकिन शॉपिंग में इतनी बिजी थी कि उसने पर्स से फ़ोन निकाल कर भी नहीं देखा था। यह सब सुनकर शमा और शालिनी बहुत शर्मिंदा हुई। शमा ने उसको अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे और शमा बोली, बेटा माफ़ करना, मैं कितनी गलत थी, क्या कुछ नहीं बोला तेरे बारे में मैंने। शालिनी ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी आपके लिए गलत बोला, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। यह सब देखकर सोमनाथ बहुत खुश हो गए। तभी वर्तिका बोली कि अब तो घर में घुसने दोगी ना मम्मी जी, मायके जाऊं या यहीं रहूं? यह सुनकर सब हंसने लगे।